बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज कंप्यूटर का हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, विच इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यानी अगर हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें जो भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं या जब रन करते हैं तो वो उसका क्या सीक्वेंस होगा, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम हमारा रन करेगा, तो वो ये सब जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 41 ओपन कर लें। इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एक्चुअली होते क्या हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मैंने बात की कि आप अगर अपना प्रोग्राम राइट करते हो और जब उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट मीन्स जब आप उसको रन करते हो तो उसका फ्लो क्या होता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाइंस राइट की हैं, ठीक है, तो अगर तो उसका सीक्वेंस ये है कि मतलब पहले 1 लाइन एग्जीक्यूट करे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 10, इस तरह भी हो सकता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में वो जो है एग्जीक्यूट करती जाए। सेकंड कुछ इस तरह से हो सकता है कि किसी कंडीशन की बेस पे हम ऐसा करें कि अगर फॉर एग्जांपल हम लाइन 2 पे हैं तो उसके बाद हम चाहते हैं कि लाइन 3 एग्जीक्यूट ना करे बल्कि लाइन 8 एग्जीक्यूट करे, तो वहाँ पे हम कुछ कंडीशन दे देंगे कि लाइन 2 के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो जंप करके लाइन 8 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमें रेपिटेशन चाहिए होती है। लेट्स सपोज अगर आपने एक प्रोग्राम राइट किया है और उसमें आपको एक लाइन जो है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवानी है, तो उससे बेहतर है कि आप वही लाइन, लेट्स सपोज आपने 10 टाइम वही लाइन एग्जीक्यूट करवानी है, तो आपको वो लाइन 10 टाइम लिखनी पड़ेगी, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इससे बेहतर है कि आप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करो। ठीक है, लूप के नाम से एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो रेपिटेशन के लिए यूज़ होता है। तो आपने जो लाइन रिपीट करवानी है वो जस्ट आपको 1 टाइम राइट करनी पड़ेगी, साथ आप उसके लूप लगा देंगे तो वो लाइन जो है वो 10 टाइम आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, आपको 10 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक। दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। सीक्वेंस वही जो मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2, लाइन 3 अप टू लाइन 10। इसी तरह से है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन वही जो मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज अगर आप लाइन 2 पे हैं और लाइन 10 पे जाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप एक कंडीशन लगा देंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो जंप करके लाइन 10 पे चला जाएगा। लूप आपके पास रेपिटेशन के लिए यूज होता है। All programs use some of these control structures to implement the program logic. So far we have been using only the sequence structure. In sequence structure, instructions are executed according to the increasing order of their line number. Increasing order of their line number, it means कि ascending order में आपका जो program है वो execute करेगा। ठीक है, at the instructions at smaller line numbers are always executed first, then इंस्ट्रक्शन एट ग्रेटर लाइन नंबर। यानी पहले अगर आपके पास 5 लाइनें हैं तो पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, लाइन 2 है, फिर लाइन 3 है, 4 है और फिर 5 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको बताया गया है, एक प्रोग्राम दिखाया है। ठीक है, प्रोग्राम में उसमें कितनी लाइंस बताई हैं, 70 लाइंस, यानी 7 लाइंस बताई हैं। ठीक है वो 7 लाइंस, ठीक है, लेकिन 10 के गैप्स है तो इसलिए आपको लग रहा है कि 70 है। यहाँ पे देखो लाइन 10 है, ठीक है, इसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट अगर करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले लाइन 10 एग्जीक्यूट करेगी, अब उसके बाद देखें लाइन 10 से बड़ा कौन सा नंबर है, लाइन 20, फिर 30, यानी इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। सही है, इसके बाद है इन GW बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर कंडीशनली और अनकंडीशनली। अब ऊपर जो मैंने आपको बताया वो ये था कि सीक्वेंस में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, अब यहाँ पे कि ट्रांसफर कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप अगर कोई कंडीशन दे देते हो कि लाइन 2 पे अगर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 10 आ जाती है तो आप लाइन 3 पे ना जाओ, लाइन 5 पे चले जाओ, तो ये एक कंडीशन है ना। लाइन 2 पे कंडीशन चेक होगी कि इफ a इज इक्वल टू 5 देन गो टू लाइन नंबर 5, यानी एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है,
तो आपका प्रोग्राम जो है वो जंप करेगा और नेक्स्ट स्पेसिफाइड लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इसकी आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक तो अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल होता है और दूसरा कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल होता है। ठीक है, अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल क्या होता है कि विदाउट एनी कंडीशन, किसी कंडीशन को चेक किए बगैर आपका जो प्रोग्राम है वो जंप कर जाता है स्पेसिफाइड लाइन पे। और दूसरा कंडीशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो एक स्पेसिफाइड कंडीशन दी जाती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो जंप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन देखें, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफाइड लाइन बाय स्पीकिंग वन और मोर लाइन विदाउट एनी कंडीशन, यानी विदाउट एनी कंडीशन वो कुछ लाइंस को स्किप करके जंप कर जाएगा स्पेसिफाइड लाइन नंबर पे। सेकेंड है कंडीशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो the conditional transfer control switches to a specific line number by skipping one or more program lines depending upon a certain condition, यानी अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन कंडीशनल में आपके पास एक स्पेसिफाइड कंडीशन होगी जिसको फुलफिल अगर वो होगी तो आपका प्रोग्राम जो है वो जंप करेगा। ठीक है, अब अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोकॉल में आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट आती है वो गो टू स्टेटमेंट की आती है। इसका सिंटैक्स सिंपल क्या होता है, लाइन नंबर आप देते हो, गो टू लाइन नंबर। अब ये वाला लाइन नंबर क्या होगा, लेट्स सपोज जिस लाइन नंबर के ऊपर आप इस टाइम पे मौजूद हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप लाइन 1 पे मौजूद है तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 आएगा, और आप जिस लाइन नंबर पे जाना चाहते हो, लाइन 1 से अगर आप कुछ लाइन स्किप करके लाइन 5 पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लाइन 5 लिखोगे। ठीक है, यानी यहाँ पे वो वाला लाइन नंबर आएगा जहाँ पे आप करेंटली मौजूद हो। ठीक है, और लाइन नंबर यहाँ पे वो वाला लाइन नंबर आएगा जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ लाइन नंबर टू अ स्पेसिफाइड लाइन नंबर नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस। ठीक है, यानी नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस क्या होता है, पहले लाइन 10, 20, 30 इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन नॉर्मल सीक्वेंस अगर आप नहीं चाहते तो आप गो टू स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, लाइन नंबर यहाँ से बताएंगे किस लाइन से किस लाइन नंबर पे आप स्किप करके जाना चाह रहे हो, यहाँ पे आप वो वाली लाइन नंबर्स दोगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने गो टू स्टेटमेंट की खुद से रीड करनी है, आपको मजीद जो है गो टू स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 10 के ऊपर है जी रीड ए बी एक्स एंड वाई 20, लाइन नंबर 20 पे गो टू 60। अब क्या करेगा, पहले तो लाइन 10 एग्जीक्यूट होगी, जब लाइन 20 पे कंट्रोल आपका आएगा, यानी लाइन 20 जब एग्जीक्यूट होने लगी होगी तो वहां पे उसको गो टू स्टेटमेंट मिलेगी। तो गो टू स्टेटमेंट को रीड करने के बाद वो लाइन 30 पे नहीं आएगा बल्कि वो लाइन 60 पे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो जैसे ही आपने गो टू स्टेटमेंट यूज की, सही है, तो वो डायरेक्ट जो है आपने जो लाइन नंबर स्पेसिफाई किया था वो डायरेक्ट जंप करके लाइन नंबर 60 पे आ गया है। क्या लाइन नंबर 60 पे वो आ गया है। ठीक है, इसके बाद है जी हमारे पास इसकी सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, यानी वो तो था अनकंडीशनल, यानी देखो आपने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, जस्ट आपने एक लाइन नंबर दे दिया और गो टू स्टेटमेंट यूज की तो वो उस लाइन नंबर के ऊपर जंप कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक हम स्पेशल कंडीशन देंगे, नेम से शो हो रहा है जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं ऑन गो टू, यानी स्पेसिफिक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन के ऊपर आपका प्रोग्राम जो है वो जंप करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स इसका गो टू स्टेटमेंट से मिलता जुलता है। ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम वो वाली कंडीशन देंगे जो कंडीशन हम फुलफिल करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास a की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर कौन सा एक्सप्रेशन देंगे, इफ a इज इक्वल टू 5, यानी अगर a की वैल्यू आपके पास 5 है, देन गो टू n1, n2, n3, आप एक से ज्यादा लाइन नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो इन लाइन नंबर्स के ऊपर जंप कर जाए। ठीक है, आपने इसकी इंटरप्रिटेशन खुद देखनी है, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू नंबर्स a एंड b। तो सबसे पहले लाइन पे इसने इनपुट a एंड b किया। अब क्या किया, यूजर से ये कर रहा है, नंबर मांग रहा है कि अगर यूजर 1
एंटर करता है तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, 2 नंबर्स को ऐड कर देगा, ठीक है। अगर तो यूजर 2 एंटर करता है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 करता है तो मल्टीप्लाई करेगा, 4 के लिए डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अब इसने बता दिया है ऑन, अब इसने एक्सप्रेशन क्या दिया, एन। एन क्या चीज है, जो नंबर यूजर ने इनपुट करना है 1 2 3 या 4, ठीक है। गो टू 30 40 50 60। अब देखो हमारे पास एन, अगर यूजर यहाँ पे 1 एंटर करता है तो 1 के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, ऐड है ना। ऐड किस लाइन पे मौजूद है, 30 पे। तो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 आती है तो गो टू लाइन 30, ये लाइन स्किप हो जाएंगी। और अगर यूजर लेट्स सपोज 3 एंटर करता है तो 3 के अगेंस्ट मल्टीप्लाई है ना, वो लाइन 50 के ऊपर लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या होगा, लाइन 30 भी स्किप हो जाएगी, लाइन 40 भी स्किप हो जाएगी। आपका कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाली लाइन पे आ जाएगा, यानी लाइन नंबर 50 पे आ जाएगा। और इसी तरह से अगर यूजर एन की वैल्यू 4 करता है डिवीजन, जो कि हमारे पास लाइन नंबर 60 पे है, तो आपकी लाइन नंबर 30 40 और 50 जो है वो स्किप हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट लाइन नंबर 60 पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये, इसी प्रोग्राम की इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। और ये आप जो है ना एग्जाम्पल नंबर 2 भी जो है ये भी आप खुद करें, सही है। आपको पता चल गया कि गो टू स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लाइन नंबर बता देते हैं कि इस लाइन नंबर पे चले जाओ, कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन ऑन कंडीशन पे आप एक स्पेसिफाइड कंडीशन देते हो, वो अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका प्रोग्राम जो है वो जंप करके स्पेसिफाइड लाइन नंबर पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन एरर गो टू। अब जैसे यहाँ पे पीछे था ऑन गो टू स्टेटमेंट, वहाँ पे कोई कंडीशन होती थी, वो अगर ट्रू हो जाती थी तो आपका प्रोग्राम जंप कर जाता था। लेकिन यहाँ पे है ऑन एरर, आप यहाँ पे एरर स्पेसिफाई कर दोगे, अगर तो वो एरर आ गया, जिस लाइन पे एरर आएगा वहां पे हमने गो टू स्टेटमेंट चूंकि दी हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही वो एरर आता जाएगा आपका प्रोग्राम जंप करके स्पेसिफाइड लाइन नंबर पे चला जाएगा। इसकी अगर हम सिंटैक्स देखें, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, जैसे हम ऑन गो टू स्टेटमेंट में क्या करते थे, यहाँ पे एक्सप्रेशन देते थे ना, या कोई कंडीशन देते थे, यहाँ पे हम एरर देंगे, ठीक है। ऑन एरर के अगर ये वाला एरर आता है तो फिर गो टू स्पेसिफाइड लाइन नंबर। इंटरप्रिटेशन खुद देखनी है इसकी आप लोगों ने, यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे उसने कहा ऑन एरर गो टू लाइन नंबर 70, ठीक है, कि अगर एरर आता है तो डायरेक्ट कहाँ पे जंप करना है, लाइन नंबर 70 के ऊपर जंप करना है, ठीक है। अब 20 पे इसने कहा इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे नंबर्स को ये मल्टीप्लाई करवा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्रिंट कर रहा है रिजल्ट को और एंड। अब देखो लाइन नंबर 70 पे क्या है, प्रिंट एरर कोड। अब अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो आपको यूजर को बताना तो है ना कि आपका एरर कौन सा आ रहा है। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हो, कोई भी आप वेबसाइट ब्राउज करते हो, तो अगर वो ओपन नहीं हो पा रही होती तो आपका नीचे लिखा हुआ आता है कोड, एरर कोड नंबर 4070, कुछ इस तरह से, मतलब किसी एरर का कोई कोड आ जाता है जो आपको बता रहा होता है कि ये वाला एरर इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे क्या कह रहा है, एरर इज ऑन लाइन नंबर। उसके बाद हमने लाइन नंबर भी बताना होता है प्रोग्राम के अंदर कि किस लाइन नंबर के ऊपर आपका एरर आ रहा है। तो जैसे ही आपका एरर प्रोग्राम के अंदर अकर होगा तो आपकी ये जो मिड वाली सारी प्रोग्रामिंग है ये स्किप हो जाएगी, डायरेक्ट वो लाइन नंबर 70 पे आएगा और एरर कोड प्रिंट कर देगा कि आपका ये एरर इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे। आप इसकी रीडिंग करिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर ताकि हम जब कंट्रोल सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ें तो आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।